नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी रिवील्ड विद रंजीत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट यूजी परीक्षा के बारे में। नीट यूजी परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी। नीट यूजी पेपर लीक होने की वजह से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। पुलिस की जांच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बीच इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नीट यूजी परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित की गई और इस समय यह एजेंसी सवालों के घेरे में है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था। नरेंद्र मोदी जी, चुप्पी छोड़ो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस साल नीट यूजी के अलावा भी कई पेपर लीक हो चुके हैं। दोस्तों, साल 2024 के 6 महीने बीत चुके हैं। जनवरी से ही परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया था। इस साल कई बड़ी परीक्षाएं संभावित थी और योग्य उम्मीदवार उनकी तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि हर परीक्षा के बाद उसमें कुछ न कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाएगा। 6 महीनों में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपीएससी आरओ एआरओ परीक्षा, नीट यूजी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा के लीक होने की खबरें सामने लगातार आ चुकी हैं। दोस्तों, भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्व भर में अपनी महानता और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई परंपराओं का सम्मान करती है और विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण में भी मदद करती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली एक अनूठा पहलू जिसका गुरुकुल परंपरा रहा है, जिसमें शिक्षा गुरु शिष्य के संबंध के माध्यम से दी जाती है। ये परंपरा भारतीय सभ्यता और धार्मिकता का प्रतीक भी है और छात्रों को जीवन के साथ साथ धार्मिक शिक्षा और संस्कार भी प्रदान करने में मदद करती है। लेकिन इसके साथ ही इसे महत्वपूर्ण सुधारों की भी आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली को व्यापक, समर्पित और अद्वितीय बनाने के लिए कई मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह सीमित दृष्टिकोण न केवल विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास में बाधक बन सकता है, बल्कि समाज के विविध और समृद्ध आयामों को भी अवरुद्ध किया है। दोस्तों, गणित और विज्ञान की अनिवार्यता को जोर देकर शिक्षा प्रणाली ने विद्यार्थियों को केवल तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुसज्जित करने पर बल दिया है। इस दृष्टिकोण का परिणाम ये हुआ कि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि कला, शिल्पकला, समाज सेवा और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में उल्लेखनीय कमी आई। ये स्थिति न केवल विद्यार्थियों के रुचियों और क्षमता के अनुसार शिक्षा की कमी को दर्शाती है, बल्कि समाज के विभिन्न आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति में भी बाधक बनी है। दोस्तों, आजकल भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक प्रमुख समस्या ये है कि छात्रों की बड़ी संख्या मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही अपनी प्राथमिकता रखती है, जिसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए अधिक अवसर माने जाते हैं और इन्हें श्रेष्ठ करियर विकल्प माना जाता है, जिसकी वजह से कई बार छात्र कई गलत कदम उठाते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि नीट यूजी परीक्षा के संबंध में जो घटना हुई है उसके बारे में आपको जानकारी होगी। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे। इस बार नीट परीक्षा का आयोजन 5 मई को कराया गया था। नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 23,33,000 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा के परिणाम 14 जून को घोषित होने थे। हालांकि रिजल्ट पहले आ गया, यानी कि 4 जून को घोषित कर दिया गया। नीट परीक्षा की प्रक्रिया पर नजर रखने वाले जानकारों के अनुसार गड़बड़ी का अंदेशा यहीं से शुरू होता है। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट और विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा को लेकर कई गंभीर चिंताएं सामने रखी है। इनमें से एक बच्चे से मैंने मुलाकात भी की है और क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं तो किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 670 आ रहे हैं और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लगाने से वो 670 से 720 हो गए। दोस्तों, परीक्षा परिणाम के अनुसार 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, यानी कि 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे के पूरे 720 नंबर हासिल किए हैं। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हैं।
साल 2023 में ये उपलब्धि केवल 2 ही छात्रों ने हासिल की थी। साल 2022 में किसी भी छात्र ने पूरे नंबर हासिल नहीं किए थे। उस साल भी नीट का कुल पूर्णांक 720 था और परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों को 715 नंबर आए थे। इस बार की नीट परीक्षा में जिस बात की और सबका ध्यान गया है वो है कि 67 टॉपर स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों का परीक्षा केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले का एक सेंटर था। हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। परीक्षा की प्रक्रिया और परिणाम को लेकर संदेह जताने वाले लोग जिस तीसरी बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं वो ये है कि कुछ छात्रों को 720 नंबर की परीक्षा में 718 और 719 नंबर आए हैं, जो परीक्षा की स्कीम के लिहाज से गणितीय रूप से मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि इस परीक्षा में किसी भी प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक निर्धारित थे और गलत जवाब होने की सूरत में 1 अंक काट दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसीलिए अगर किसी छात्र ने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं और उसके 1 जवाब गलत हो गए हैं तो मार्किंग के नियम के अनुसार वो 715 नंबर ही हासिल करेगा। पेपर लीक के भी आरोप सामने आ रहे हैं दोस्तों। इस सिलसिले में बिहार में एक FIR दर्ज किया गया है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहने का मतलब है कि इस परीक्षा की लोकप्रियता और मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश के व्यापक संभावनाओं के कारण छात्रों का ध्यान इसी दिशा में अधिक होता है। हालांकि इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि छात्रों को विकल्पों के प्रति जागरूकता करने और उन्हें समर्थन देने में कितना उत्साह है। दोस्तों, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सही दिशा दिखाने के लिए सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही छात्रों को साक्षात्कार, गाइडेंस और करियर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार अपना करियर चुन सके। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली में विभिन्नता और समावेश को बढ़ाने का माध्यम है हम छात्रों को विभिन्न क्षेत्र में समाज के लिए उपयुक्त और प्रभावी नागरिक बनाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देगा बल्कि समाज के सभी क्षेत्र में विकास को समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान के रूप में निभाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।